कावासाकी निंजा H2R में ये अजीब दिखने वाले मिरर्स बिल्कुल नहीं है, ये विंगलेट्स है। ये H2R में डाउनफोर्स बढ़ाते हैं टू कीप द फ्रंट व्हील इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, जो H2R में हार्डली होता है। और ऐसे ही विंगलेट्स डुकाटी ने अपने पानी काले सीरीज में भी यूज किए हैं और साथ में अपने MotoGP के बाइक में भी। अब ये विंगलेट्स तो कुछ भी नहीं है। मेजॉरिटी MotoGP की टीम्स ने अपने बाइक के पीछे भी ऐसे विंग्स लगाए टू इंक्रीज द डाउनफोर्स। अब ये विंगलेट स्ट्रेट्स में तो अच्छा खासा डाउनफोर्स जनरेट करती है, लेकिन जब बाइक को कॉर्नर्स में लीन करने की बात आती है तो पूरी बाइक की एरोडायनेमिक्स बदल जाती है और यही विंगलेट्स फिर बाइक की स्टेबिलिटी बिगाड़ सकते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स ने क्या क्या नहीं किया है। हवा का जितना इफेक्ट हमारे गाड़ियों पे होता है उतना ही इफेक्ट बाइक्स पे भी होता है, और इसीलिए फॉर्मूला 1 से इंस्पायर होकर बाइक्स में भी फ्रंट में विंगलेट्स लगाए हैं जो गाड़ियों के रियर विंग्स की तरह ही डाउनफोर्स बढ़ाते हैं, जिसके लिए वो सिंपली हवा को दो जोन में काटेंगे, द हाई प्रेशर जोन एंड द लो प्रेशर जोन। मतलब विंग के नीचे से गुजरने वाली हवा को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा जो उसकी स्पीड बढ़ाएगा, जनरेटिंग द लो प्रेशर जोन, और विंग के ऊपर हाई प्रेशर जोन जनरेट होगा जो विंग को नीचे पुश करेगा, जनरेटिंग मोर डाउन फोर्स। और ये सब बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। ये फ्रंट विंगलेट्स की वजह से ही बाइक के फ्रंट व्हील्स पे ज्यादा डाउनफोर्स लगता है जो बाइक को नीचे दबा के रखता है और व्हीली नहीं होने देता, बिकॉज व्हीलीज आर बैड फॉर गोइंग फास्ट ऑन ट्रैक। और इसीलिए पीछे के व्हील पे भी डाउनफोर्स बढ़ाने के लिए मेजॉरिटी MotoGP के टीम्स ने अपने बाइक के पीछे भी ऐसे किसी गाड़ी के रियर विंग को छोटा करके लगा दिया हो, ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स टू एक्सपेरिमेंट, और लिटरली ये विंग्स काम करते हैं। अब ये फ्रंट विंगलेट्स और रियर विंग ट्रैक पे अच्छा खासा डाउनफोर्स जनरेट करते हैं, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट में। जैसे ही बाइक को कॉर्नर में लीन किया जाएगा सारी बात बदल जाएगी, क्योंकि कॉर्नर में बाइक को लीन किया जाएगा जिसके साथ ये विंगलेट्स का भी एंगल चेंज होगा, और ऐसे में विंग से गुजरने वाली हवा तो अपने हिसाब से डाउनफोर्स जनरेट करेगा, लेकिन वो भी एक एंगल पे होगा, जिसकी वजह से ये बाइक का डाउनफोर्स बढ़ाने की जगह पे उस पे लगने वाला साइड फोर्स बढ़ाएंगे, और अगर ये साइड फोर्स हद बाहर ज्यादा हुआ तो बाइक के टायर्स का ट्रैक्शन जा सकता है और बाइक स्लिप हो सकती है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीम्स ने और कुछ नहीं किया, बस विंगलेट्स में वर्टिकल एलिमेंट्स ऐड कर दिए, जिसकी वजह से जब बाइक स्ट्रेट से गुजर रही होगी तो विंगलेट्स के हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स डाउनफोर्स जनरेट करेंगे, और जैसे ही बाइक को कॉर्नर में लीन किया जाएगा तो यही विंगलेट्स के वर्टिकल एलिमेंट्स डाउनफोर्स जनरेट करेंगे जो बाइक को ट्रैक के साथ चिपका के रखेंगे और फिसलने नहीं देंगे। और ये MotoGP के कंस्ट्रक्टर्स ने सिर्फ आगे ही नहीं लेकिन पीछे भी लगाया है। लेकिन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने गाड़ियों के एरोडायनेमिक्स से थोड़ा ज्यादा ही इंस्पिरेशन लिया और बाइक में भी एक्टिव एरो एलिमेंट्स लगाए। हाँ जी, ये इंडिया की अल्ट्रावायलेट F99 है, जिसमें ये जो साइड के पैनल्स है वो एक्टिव एरो एलिमेंट्स का काम करते हैं, और ये पैनल्स तभी खुलेंगे जब बाइक को कॉर्नर में लीन किया जाएगा, जिसकी वजह से कॉर्नर्स में बाइक का डाउनफोर्स बढ़ेगा, और जैसे ही बाइक को सीधा किया जाएगा वे फिर से अंदर चले जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, F99 के आगे से एयर फ्लो को कुछ ऐसे डाइवर्ट किया जाता है कि वो राइडर को विंड ब्लास्ट लगने नहीं देता और एक विंडशील्ड का काम करती है। विदाउट एनी विंडशील्ड, एयर एक्ट्स एज अ विंडशील्ड। क्या पता अगले कुछ सालों में बाइक के एरोडायनेमिक्स इतने आगे बढ़ जाएंगे कि वो भी ग्राउंड इफेक्ट जनरेट करेंगे। एक्चुअली वैसे एरो एलिमेंट्स ऑलरेडी MotoGP के बाइक्स में लगे हुए हैं, जिनके बारे में जानने के लिए आपको मेरी अगली बुक पढ़नी चाहिए जो जल्द ही पब्लिश होगी। लेकिन तब तक आपको ये बुक्स पढ़ के सिर्फ बाइक नहीं लेकिन गाड़ियों के भी हर पार्ट के वर्किंग के बारे में सीख लेना चाहिए। हाँ जी, काफी सारे MotoGP के बाइक्स में ऐसे एयर वेंट्स लगे होते हैं जो आगे से फ्लो होने वाली हवा को बाइक के नीचे डाइवर्ट करते हैं जब उसे लीन किया जाए। इसके साथ बाइक के अंडर बॉडी का शेप वेंचुरी इफेक्ट क्रिएट करता है, मतलब उधर लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा जो बाइक को नीचे खींचेगा, thus क्रिएटिंग द ग्राउंड इफेक्ट। और ये सच में काम करता है क्योंकि इस पे पूरा एक रिसर्च पेपर लिखा गया है जिसमें उन्होंने CFD के रिजल्ट भी बताए हैं। और इन बाइक्स की सिर्फ एरोडायनेमिक्स ही भयानक नहीं होते, उनके सस्पेंशन भी भयानक होते हैं, और KTM ने तो उसमें ऊंचाइयां हासिल कर रखी है, जिसके बारे में जानने के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM।